हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। तो जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। आवाज़ थोड़ा कम आएगा क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़े थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। यानी क्या बोल रहे हैं कि ABC is an equilateral triangle. AD and BE are perpendicular to BC and AC. यानी कि क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या कह रहा है कि ABC is an equilateral triangle। इसके बाद क्या बोल रहा है, AD and BE are perpendicular to BC and AC। अरे तुमको कितना बार बोला है, क्लास करते करते लिखेगा नहीं तो सुन लो। इधर देखो, ट्रायंगल AD and BE are perpendicular to BC and AC। यानी कि AD जो परपेंडिकुलर है किस पे है, BC पे। किस पे है, BC पे। और BE यानी कि BE जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, AC पर है रेस्पेक्टिवली, यानी कि लगातार है, क्रमशः हो सकता है, क्रमशः। तो प्रूव दैट AD इक्वल टू B, हमें दिखाना है क्या, AD इक्वल टू क्या है, BE। तो और एक क्या दिखाना दूसरा, BD इक्वल टू CE। यानी कि दो ट्रायंगल पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो कितना आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो दो ट्रायंगल हम लोगों का क्या है, BD और CE। तो BD किस में है, हम लोग किस ट्रायंगल पे बात कर सकते हैं, BD है तुम्हारा ट्रायंगल ABD में, और ट्रायंगल CE है ट्रायंगल BCE में। यानी कि दो ट्रायंगल पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चलो देखो, हम दो ट्रायंगल को अलग अलग कर देते हैं। यानी कि BD को देखते हुए हम लोगों लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, ये जैसे A हो गया, ये B हो गया, और ये D हो गया। यानी कि ABD ये वाला ट्रायंगल को हम यहाँ पे अलग करके लिख दिए, ठीक है। और दूसरा प्रूफ को देखते हुए कि CE है तो CE वाला को हम अलग से कर दिए। वो कैसा लिखा हुआ है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, और इस तरीके से है कि नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ये फिगर हम यहाँ पे देखो बना देते हैं फिर से। यानी कि क्या कह रहा है, ये इस तरह का है, इस तरह का है, और इस तरह का है। इसका नाम क्या है, E, इसका क्या है B, और ये क्या है C। ये दो चीज है। इस पे क्या है, D पे परपेंडिकुलर है, इस पे किस पे है, E पे है, राइट एंगल। और क्या दिखाना है हमको, सबसे पहले हमें तो दिखाना है कि ये BD CE के इक्वल होगा। और पहला नंबर क्या करने बोल रहा है, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। तो AD वाला भी ले लिए, यानी कि हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, AD मतलब ये भी इक्वल होगा, AD नहीं ये वाला, AD इक्वल टू क्या होगा, BE, ये इक्वल दिखाना है। और क्या दिखाना है कि BD इक्वल टू CE मतलब ये इसके इक्वल है, हमको ये दिखाना है। तो चलते हैं जिस दो ट्रायंगल पे बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो देखो क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि तीनों साइड उसका क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसे क्या बोले, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि उसका AB, BC और AC इक्वल होगा। यानी कि बात को समझो बाबू, ये तो तुमको जो दो प्रूफ करने दिया हुआ था उसको मिटा देते हैं। यानी कि तुम्हें क्या दिया हुआ है, इस चीज पे गौर करो। यानी कि तुम्हारा जब दिया हुआ है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा। AB कौन सा है, तो यहाँ पे देखो AB यानी कि ये वाला, और किसके इक्वल टू है, ये दिया हुआ है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। यानी कि ये भी कितना डिग्री का होगा, 60। ये पूरा कितना डिग्री का होगा, 60। ये पूरा 60। तो हम लोगों का ABD जो है इसी का ट्रायंगल का कटा हुआ भाग है ना, हाँ। तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, 60।
ये सी कितना का है? 60 का है ना। हाँ। तो ये चीज हम लोग को दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूव दैट, पहला प्रूफ करना है AD इक्वल टू BE, दूसरा प्रूफ करना है BD इक्वल टू C। इसके बाद प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BEC, दोनों को अलग अलग करके रख दिए। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि 5 क्राइटेरिया का फॉलो करते हुए अगर किसी एक ट्रायंगल का 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के अगर 3 पार्ट्स के इक्वल हो जाए तो हम लोग उस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि इस ट्रायंगल का हमको 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट्स के इक्वल कर ढूंढना होगा क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए। तो देखो रे बाबू, एक दो एंगल दिया हुआ है कि नहीं है? तो हम लोग इधर से अगर चलते हैं तो एंगल साइड इक्वल तो है नहीं, है क्या? नहीं है, लेकिन 90 डिग्री से चलते हैं तो एंगल, सबसे पहले तो राइट एंगल तो हाइपोटेनस इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, तो एंगल और ये क्या हो गया? साइड। यानी कि इस तरफ से अगर हम लोग चलते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, इधर से भी चलेंगे तीनों मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि हम लोग क्या करेंगे, देखो कितना आसानी से लिखेंगे, इसका लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल हो जाएगा BEC इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। BEC हो गया 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल DBA इक्वल टू एंगल ECB ये दोनों हो गया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC, क्योंकि AB इक्वल टू BC इसलिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो इक्वल होगा। इसके बाद जब हम लोग का देखो 3 पार्ट्स इक्वल हो गया, यानी कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो गया? BEC। अब हम लोग ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है? तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, इसका मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है और इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं। यानी कि ध्यान से समझो कि हमें क्या दिखाना है, ADB, तो AD बाबू किस पे है? इस पे है, इसका अपोजिट देखो यहाँ पे 60 डिग्री है और BE का अपोजिट कितना है? 60 डिग्री है। तो सीधा सा बात है, अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड, ये एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड। यानी कि यहाँ पे देखो, हम इसके नीचे लिखना, ठीक है? इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल DBA इक्वल टू एंगल DBA, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि BCE एंगल BCE। अच्छा, एक मिनट, ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिखे तो देख के लिखिए। ट्रायंगल ABD मतलब डबल से 60 की ओर, तो हम लोग का क्या होगा? BCE होगा। यहाँ पे क्या होगा? BCE, क्योंकि डबल से 60 की ओर, ठीक है? यहाँ पे नहीं तो गलत हो जाता। अब देखो एंगल क्या हो गया? DBA ये वाला किसके इक्वल है? एंगल ECB का या BCE का, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। देयरफॉर किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, इसका अपोजिट साइड जैसे 60 डिग्री का हो गया AD इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा BE, यहाँ पे हो गया बाय CPCTC, corresponding parts of congruent triangle also are congruent। दूसरा क्या इक्वल करना है? BD इक्वल टू C, यानी कि BD भी इसी में है। अब बाबू एक चीज देखो, क्या करना है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, एक ट्रायंगल का दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल होगा, मान लो देखो ये 50 डिग्री है या कितना डिग्री है, ये 60 है, तो 60 ही लेते हैं, ज्यादा चल के क्या करेंगे। एक 90 डिग्री है, दूसरा कितना है 60 डिग्री। एक ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री। वाह वेरी गुड। तो 180 का अगर होता है बाबू, ये देखो 90 है 60, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 90 60 हां 150 यानी कि 150। अब 150 में 180 में घटा दोगे तो कितना डिग्री बचेगा
यानी कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा 30 यानी कि देखो ये एंगल तब कितना डिग्री का होगा 30 तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा 30 अब ये भी दोनों इक्वल हो गया हाँ नहीं हो गया तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सिंस एंगल BAD इक्वल टू एंगल CBE और इक्वल टू लिख सकता है 30 डिग्री अब इसका इक्वल एंगल का अपोजिट साइड ये वाला 30 का हो गया BD इक्वल टू इसके 30 का इक्वल टू हो गया CE तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं बाय CPCTC दो बार लिखेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं ये भी लिखेगा तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा चलो देखो क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फ्लोइंग फिगर टू प्रूव दैट ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल CBD आर कॉन्ग्रुएंट यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD ये दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है ये हमको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे और इसके बाद बोल रहा है ये दो ट्रायंगल दिखाने के बाद बोलता है आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यानी कि ये जो x और y है इन दोनों का वैल्यू निकालना है कितना होगा ठीक है तो देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे क्या लिखेंगे गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे AB इक्वल टू क्या है BC दिया हुआ है और AD इक्वल टू CD दिया हुआ है कोई बात नहीं हो जाएगा तुम्हारा दिया हुआ है तो तुम लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है अगर लिखने का मन हुआ तो तुम ये लिख सकता है कि एंगल ABD इक्वल टू 50 डिग्री एंगल ADB इक्वल टू y माइनस 7 डिग्री क्या बोले एंगल ABD कितना है 50 डिग्री एंगल ADB कितना है y माइनस 7 डिग्री और क्या बोला एंगल CBD इक्वल टू है x प्लस 5 डिग्री और एंगल CDB है तुम्हारा 38 डिग्री CDB तो अब हम लोग टू प्रूव करते हैं कि टू प्रूव दैट क्या दिखाना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD ये दो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दिखाना है और क्या दिखाना है एक नंबर और टू फाइंड करना है टू फाइंड x एंड y तो देखो x एंड y अब हम लोग इसको क्या करेंगे प्रूफ में चलते हैं देखो प्रूफ में इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना तो हम लोग क्या करेंगे इसका देखो कितना आसान से है ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल BCD में बाबू AB इक्वल टू BC है कि नहीं और AD इक्वल टू DC है और BD इक्वल टू BD कॉमन साइड है तो तीन साइड तो मिल गया ना थ्री पार्ट्स तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD दो ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC लिख सकते हैं AD इक्वल टू CD और लिख सकते हैं BD इक्वल टू BD कॉमन साइड हो गया अब हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम बार बार बोले इसको लिखने से पहले चेक कर लेना ABD यानी कि सिंगल डैश से किधर जा रहा है कॉमन साइड की ओर सिंगल डैश से कॉमन साइड की ओर इसमें भी सिंगल डैश से कॉमन यानी कि CBD हम लोग यहां पे लिख देंगे ट्रायंगल CBD ये किससे हो गया रे बाय साइड हो गया अब हम लोग ये जानते हैं क्या जानते हैं देखो ये तो पहला नंबर हम लोग का प्रूफ हो गया ठीक है दूसरा हमें क्या निकालना है तो फाइंड बोल रहा है x एंड y तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो हम लोग ये जानते हैं क्या जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है अरे बाबू जब AB इक्वल है इस ट्रायंगल का BC का तो AB का अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा इसके हाँ BC का अपोजिट होगा कि नहीं होगा हाँ यानी कि देखो हम गिवन दैट को हम पे मिटा रहे हैं पॉज करके लिख लेना
ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन को मिटा दें, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंस AB इक्वल टू BC देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू एंगल BDC होगा। और ADB क्या है, y-7 है, इक्वल टू ये क्या है 38 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा 38 प्लस 7 38 प्लस 7 देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया रे 45 डिग्री, ठीक है। अब जैसे x निकालना है तो सिमिलरली क्या है इसके नीचे, ठीक है, तो ये भी बिठा देते हैं। जैसे सिमिलरली इसका क्या होगा कि जब हम लोगों का AD इक्वल टू CD है तो AD का अपोजिट ये एंगल, AD साइड का अपोजिट एंगल ये और CD का अपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सिंस AD इक्वल टू CD, डायरेक्टली हम लोग इसको कर देंगे, क्या कर देंगे x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री है 50 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 50 डिग्री माइनस कितना होगा 5 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू भी कितना निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो x y का वैल्यू था वो भी हम लोग देख सकते हैं, x इक्वल टू 45 डिग्री निकला था, y इक्वल टू भी 45 डिग्री निकला था। देखो ये तो y इक्वल टू 45 निकल गया, कोई दिक्कत, तो चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 15। छोड़ो उसको मुझसे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC in which AD is perpendicular to side BC, परपेंडिकुलर टू साइड BC होगा, ये तो ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना, क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर टू साइड BC, यहाँ पे होगा तुम्हारा BD इक्वल टू CD, हाँ ये होगा क्वेश्चन में, यही है ना। हाँ चलो ना, तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करना है। पर ये तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल तो सबसे पहले हम लोग बोले थे कि RHS को देखेंगे तो राइट एंगल का अपोजिट साइड ही इक्वल नहीं है, यानी कि हाइपोटेनस, तो हम लोग उस पे देखने जाएंगे नहीं, राइट एंगल तो इक्वल है तो हाइपोटेनस नहीं है, तो सीधा सा बात है हम लोग लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया हुआ है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये दिया हुआ है, और तो क्या दिया हुआ है BD इक्वल टू DC दिया हुआ है। चलो अब लिखते हैं टू प्रूव दैट। देखो टू प्रूव दैट में क्या लिखेगा, हम कितना बार लिखें, इन तीनों को लिखना है हमको, यानी कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, दूसरा क्या लिखना है AB इक्वल टू AC, और तीसरा करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। यानी कि बाबू देखो ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल ACD का कॉन्ग्रुएंट करना है, दूसरा नंबर प्रूफ करना है हमको AB इक्वल टू AC, यानी कि ये इसके इक्वल है, हमें दिखाना है कि नहीं है। और क्या करना है, और है एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इसके इक्वल होगा, हमको ये भी दिखाना है। तो चलो हम लोग इसको अभी तो इक्वल दिया हुआ है नहीं, हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो बाबू देखो इस पे BD इक्वल टू CD है, BD इक्वल टू CD, इसके बाद बीच में देखो एक एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA, इसके बाद देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, और एक साइड यानी कि AD इक्वल टू AD, हाँ कॉमन साइड लिख सकता है। चलो क्या लिखते हैं ट्रायंगल ABD
ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बाबू देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल डैश से विदाउट कॉमन साइड की से आ रहे हैं, डबल डैश की ओर, तो विदाउट कॉमन साइड से डबल यानी कि ACD, यानी कि ये सही है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC, क्या बोला, खाली से डबल कर, हाँ हो सकता है। तो बाय हम लोग क्या कर देंगे, साइड एंगल साइड। अब दो ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो बाबू देखो इस पे AB तुम्हारा AB तो 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल के 90 डिग्री के अपोजिट साइड AB है और इस ट्रायंगल का 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC है। यानी कि देखो इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि सिंस एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA और BDA का अपोजिट साइड हम लोग का हो जाएगा AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय CPCTC, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद हमें एंगल देखो क्या दिखाना है, यानी कि हम दिखाना है थर्ड नंबर में एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड देखो AD हम दोनों के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सिंस AD इक्वल टू AD देयरफॉर AD का अपोजिट एंगल ये वाला और AD का अपोजिट एंगल ये वाला दोनों इक्वल होगा, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे भी लिख सकता है बाय CPCT, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।